डे टू डे खाने पीने को लेके बता सकते हो? हाँ, पक्का, कि पक्का। कोई डाइट चार्ट अगर आप लोगों को दे सको या कुछ बता सको तो मैं क्या खाऊं कि बाबा वो इंसुलिन ऊपर ना रहे? पक्का पक्का। तो अभी हम लोग जैसे पीछे बात कर रहे थे तो ये ग्राफ हमने देखा था। तो इस ग्राफ में अगर आप जैसे देख रहे हो कि इंसुलिन का लेवल आप अलग अलग तरीके का जब खाना खाते हैं तो अलग अलग तरीके से बढ़ता है, अलग अलग मात्रा में बढ़ता है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो इंसुलिन का लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। जब आप प्रोटीन खा रहे हैं तो मॉडरेटली बढ़ रहा है, और जब आप फैट खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। अभी ये कई सारे जगहों पे ये रेप्लिकेट किया हुआ डेटा है, तो वी कैन रिलाई ऑन दैट। तो आप थोड़ा सा ऐसा सोचिए कि आपको अगर स्कूल का थोड़ा बहुत बायोलॉजी अगर याद होगा तो ये तीनों में हम लोग खाने को बांटते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, चावल, भाकरी, चुरमुरा, कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली, पोहा, ब्रेड, बन, साबूदाना, ये सब चीज़ें। प्रोटीन मतलब रेंज ऑफ नॉनवेज, ब्रॉडली बता रही हूँ आप लोगों को। दूध और दूध से बनी चीज़ें, दूध, दही, पनीर चीज़। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा प्रोटीन फैट कॉम्बिनेशन में आता है, बट यहाँ पे आप लोग गिन सकते हो। और सारे स्प्राउट्स, होल ग्रेन और अंडा। सो ये सब ब्रॉडली मोटा मोटा प्रोटीन में आता है। और फैट में आता है आपका मलाई, बटर मतलब घर का मक्खन भी हो सकता है, बाहर का मक्खन भी हो सकता है, घी और तेल। ये एक ब्रॉड रेंज है सीरियल प्रोटीन फाइबर का। मैंने बहुत सारे एड्रेस कर लिए। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। तो आपको वो थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि उसमें से उनमें क्या क्या फूड आइटम्स आते हैं। तो हम लोग को करना ये है धीरे धीरे कि हमारा जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंजम्पशन है वो अभी आप अगर देखेंगे, और जैसे अभी श्रेया ने बोला कि आप अगर आपकी प्लेट को देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में कई जगह पे, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर जगह पे दुनिया भर में कार्बोहाइड्रेट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है हमारी प्लेट में, ओके। और प्रोटीन और फैट का उतना रहा नहीं है, ठीक है। उसके भी अपने अपने कारण है, उसमें थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं एड्रेस, बट एज अ स्ट्रैटेजी मैं ये आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपकी प्लेट को थोड़ा सा आप एग्जामिन करिए, और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस हैं उनको थोड़ा टाइम दीजिए अपनी बॉडी को। मगर मान लीजिए 1 आध महीने में आप इजीली उसको कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस की मात्रा कम करते जा सकते हैं, और उनके बजाय भूखे नहीं रहना है, उनके बजाय आप फैट और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हो, ओके। तो अभी लोग पूछते हैं कि चलो फिर ये फैट और प्रोटीन के फिर नेचुरल सोर्सेज, जैसे अभी आपने लिस्ट किया, तो उसी लिस्ट को मैं थोड़ा ऐसे उसको बांटता हूँ या कैटेगराइज करता हूँ कि 4 ही आपके लिए सोर्सेस हैं जो आपको हेल्दी फैट्स भी देंगे और आपको कंप्लीट प्रोटीन देंगे। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब होगा कि आपको अगर याद होगा तो 9 के 9 इसेंशियल अमीनो एसिड उस प्रोटीन में आने चाहिए। अच्छा वाला प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, पूरा राइट, 100% वाला। तो वो जो प्रोटीन है वो देने वाले और अच्छे हेल्दी फैट्स देने वाले 4 सोर्सेस मोटे मोटे तौर पे हैं, राइट। वो 4 सोर्सेस क्या हैं? एक तो है डेयरी आइटम, जैसे अभी शाह ने बोला कि उसमें दूध से बनी हुई सारी चीज़ें आएंगी। पनीर आएगा, राइट, हंग कर्ड आएगा, राइट, जो हम लोग दही लटका के बनाते हैं, या दही भी आएगा, चीज़ आएगा, बटर आएगा, मक्खन आएगा, घी आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। एक्चुअली जो मॉलिक्यूल है, जो वे पाउडर का जो मॉलिक्यूल है वो भी डेयरी प्रोडक्ट ही है टेक्निकली, ठीक है। तो वे भी उसमें आएगा। दूसरा हो गया अंडे, और येलो के साथ, हाँ, बिकॉज वो येलो आपको वो अच्छा फैट दे रहा है, तो येलो के साथ अंडे खाने हैं वो वाले। फिर तीसरा हो गया किसी प्रकार का मीट अगर आप खाते हैं, राइट, नॉनवेज खाते हैं, कोई चिकन खा रहा है, कोई मटन खा रहा है, जो भी है। और चौथा हो गया फिश। तो ये चारे, अगर आपने देखा तो डेयरी, एग्स, मीट एंड फिश, तो ये 4 आपको दे रहे हैं अच्छे हेल्दी फैट्स भी और कंप्लीट प्रोटीन भी, बगैर आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिए। माइनर कार्बोहाइड्रेट्स उसमें आ सकते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, मान लीजिए दही में, दूध में थोड़े माइनर कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, बट मोटा अगर आप इन चारों पे ज़्यादा निर्भर रहेंगे और आप रोटी, भाकरी, चीले, इनको राइस, नान, ब्रेड, इन सब की मात्रा थोड़ी सी, पोहा कंट्रोल में रखेंगे, तो आपको आराम से ये ट्रांजिशन आसान जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपकी प्लेट हम लोग उतनी भी नहीं बदल रहे हैं, बिकॉज आपकी प्लेट में जो पनीर की सब्जी की कटोरी है उसी को मैं 2 कटोरी कर रहा हूँ। आप जो भी सलाद खा रहे हैं या शायद कोई पापड़ वापड़ भी खा रहा होगा, तो इन सब से आपको एनीवे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिल नहीं रहा है। आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है तो आप पहले बड़े सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जो आपके ये सब सोर्सेज हैं, राइस, ब्रेड, नान वगैरह, तो उनको आप थोड़ा कम करते जाइए, और अच्छी मात्रा में आप प्रोटीन और फैट लीजिए। तो उससे होगा क्या, देखिए हमारा जैसे ग्राफ था इंसुलिन का,
तो ऐसा कॉम्बिनेशन में खाने से आपका धीरे धीरे इंसुलिन लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट मंदार, मैं बहुत सारा सैलेड खा रही हूँ ताकि वो पेट भर जाए, और फिर मैं सिर्फ पनीर ले रही हूँ से, या मैं वेजिटेरियन हूँ बाय द वे, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, तो मेरे पास आपके 4 में से 3 ऑप्शन तो हुए ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास। तो मैंने, किसी ने बोला था मुझे कि खाने के पहले तुम बहुत सारा सैलेड खा लो तो तेरा पेट आधा उधर ही भर जाएगा, फिर पनीर खा लो या आधा रोटी खा लो तो फुलफिल हो जाएगा। तो मैं सैलेड्स बढ़ाऊँ तो आप तो प्रोटीन और फैट बढ़ाने की बात कर रहे हो और मैं फैट कम करने की बात कर रही हूँ, मेरे बॉडी के अंदर का, और आप बाहर का फैट बढ़ा रहे हो। राइट। तो नहीं, ये क्वेश्चन सही है। तो देखिए, अभी जैसे हमने लॉजिक देखा कि मैं अगर अच्छी मात्रा में फैट और प्रोटीन खा रहा हूँ और कम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छी मात्रा में आप प्रोटीन फैट खा रहे हैं एम्पल, और कार्बोहाइड्रेट्स को लो खा रहे हैं, ये कॉम्बो आपको क्या दे रहा है? ये कॉम्बो आपको धीरे धीरे आपका इंसुलिन नीचे ला रहा है। इंसुलिन आप नीचे लेके आओगे तो आपका फैट बर्निंग को आसानी होगी, राइट? क्योंकि फैट बर्निंग तभी हो पा रहा है जो अगर इंसुलिन नीचे आता है। तो मतलब अगर मैं उसको थोड़ा सा पोएटिकली बोलूँ तो आप फैट और प्रोटीन अच्छे से खाएंगे तो आपका बॉडी फैट जलेगा, आप कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा खाएंगे उतना वो अच्छे से जलेगा नहीं। तो ये उल्टा है। तो यानी खाने का फैट आपको फैट नहीं रख रहा है, मैं अगर पोएटिकली बोलूँ तो खाने वाला जो फैट है, बिकॉज खाने वाला फैट अगर आपको ये मदद कर रहा है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को नीचे दबाए रखें, तो एक्चुअली ये सिचुएशन आपको फैट बर्निंग के लिए मदद करने वाली है। तो आप खाने वाले फैट से डरे नहीं, बिकॉज उससे क्या हो रहा है कि आपको इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद हो रही है। तो आपको करना ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय अच्छा खासा प्रोटीन और फैट खाना है। और जैसे आपने सैलड का बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इसको मैं थोड़ा 2 तरीके से देखता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया कि सैलड आपको क्या क्या दे रहा है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, राइट? तो सैलड में अगर प्राइमरीली आपको वो फाइबर मिल रहा है, काफ़ी सारा वाटर कंटेंट उसमें है, छोटा मोटा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहा है, बट कई बार उसका बायो अवेलेबिलिटी भी देखना पड़ता है, बिकॉज उस करेक्ट फॉर्म में। अब कोई बोलता है मैं वो स्पिनच वाला सैलड में खा रहा हूँ तो मुझे आयरन मिल रहा होगा, बट आप थोड़ा सा उसका न्यूआंस देखिए कि स्पिनच में जो आयरन है वो हीम टाइप का नहीं है, वो नॉन हीम है। तो मतलब हम, आपने हीमोग्लोबिन वर्ड तो सुना है, तो हमारी बॉडी को जो आयरन जिस फॉर्म में लगता है उस फॉर्म में स्पिनच में है नहीं। तो आपको एक तो वो प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम ये कि 2% ही उसका टोटल आयरन का अब्जॉर्ब हो पाता है स्पिनच में से। तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि इतना लिया फिर उसका इतना ही आया, उसका फॉर्म भी सही नहीं है, तो वो राइट। तो ये सैलड आपको दे क्या रहा है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं लोगों को बोलता हूँ आप सैलड खा सकते हो, खाना है तो इशू नहीं है, मगर सैलड क्या करेगा ना, अगर आप सैलड को फैट और प्रोटीन रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। तो यूजुअली मैं लोगों को ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जब वो मुझे पूछते हैं कि ये खाऊं क्या, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप किस चीज़ के बजाय वो खा रहे हो वो पहले मुझे बताइए। मैंने आधा रोटी कम करके सैलेड खाया और प्रोटीन ज़्यादा ही रखा, फैट भी अच्छा रखा। हाँ, तो शायद चल जाए। मगर ऐसा हो रहा है कि अगर मैं सैलड से अपना पेट भर ले रही हूँ और जो मुझे अच्छे से खाना चाहिए था फैट प्रोटीन, वो अगर मैं इनफ खा नहीं रहा हूँ तो मुझे हेल्प नहीं होगा। तो ये एक लेवल का आंसर हो गया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, कि आपको सैलड क्या दे रहा है और उसको किसको रिप्लेस कर रहा है। हाँ, मैं मैकडी का बर्गर खाने जाने वाला था कुछ, या कुछ प्रोसेस फूड में खाने जाने वाला था, उसके बजाय मैंने कुछ होममेड सैलड खाया, शायद चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना, इसके बारे में हम लोग एकदम रिजिड होके बात करने से अच्छा ये थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को समझ लेना चाहिए। उस स्पेक्ट्रम पे मैं जितना नीचे नीचे खिसक रहा हूँ उतना मुझे खुद को ऊपर लाने की ज़रूरत है। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड, कुछ बाकी गलत चीज़ें खा रहा हूँ तो मुझे ऊपर हाँ राइट, तो मुझे ऊपर आने की ज़रूरत है। अगर मैं फेयरली ऊपर हूँ तो मुझे कुछ दिन इधर उधर हो गया तो भी मैं वापस बाउंस बैक हो सकता हूँ। तो एक तो वो एंगल हो गया। दूसरा एंगल ऐसा है कि आपको क्या हो रहा है ना, कि हम इतने सालों से हमारी बॉडी को ऐसे देखते आ रहे हैं कि अगर मोटापा कम करना है तो मुझे कम खाना है, बिकॉज हम लोग को बताया गया है वैसे, राइट? कैलोरीज के कैलकुलेशन के लेंस से, मतलब एरिथमेटिक के लेंस से हम लोग को बताया, जैसे हम लोग ने अभी देखा कि वो लेंस उतना सही नहीं है, केमिस्ट्री का लेंस सही लेंस है। तो आप लोग को सालों साल डेकेड्स तक क्या बताया गया कि आप कम खाइए तो आपका मोटापा एड्रेस हो जाएगा। तो अगर कम खाना है, अगर इसी में मैं हूँ तो मैं ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें ढूंढूंगा कि जिससे मेरा पेट तो भर जाएगा मगर कैलोरीज नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं गलत पर्सपेक्टिव में अटक गया हूँ, राइट? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा मेरा पेट का इतना वॉल्यूम है, वो मैं ऐसे ही आधा तो सैलड से भर दूंगा तो चलो मैं खाना ऑटोमेटिकली कम खाऊंगा और चलो मेरा वेट कम हो जाएगा। तो ये हमारी होप है, बिकॉज हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बॉडी फलाना तरीके से ऑपरेट हो रही है, मगर बॉडी वैसे ऑपरेट नहीं हो रही है। बॉडी कुछ और तरीके से अगर ऑपरेट हो रही है तो हमारा ये फॉर्मूला चलेगा नहीं।
बिकॉज वो फॉर्मूला बॉडी के गलत अंडरस्टैंडिंग से आया हुआ फॉर्मूला है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बॉडी को पॉजिटिवली देखेंगे कि ये बॉडी मुझे मिली है तो मुझे उसको नरिश करना है, राइट। जैसे इंट्रो में श्रेया बोल रही थी कि अगर एक लाइफ मिली है तो बॉडी भी एक ही मिली है, और उस बॉडी को अगर मुझे अच्छे से रखना है सालों साल, राइट, और उसको मेरी लाइफ के हर स्टेज के थ्रू केयरफुली लेके अगर जाना है तो मुझे उसको नरिश करना सीखना पड़ेगा। और नरिशमेंट के एंगल से आप अगर देखोगे तो आपको डिप्राइवेशन का जो एंगल है, रिस्ट्रिक्शन का जो एंगल है, वो बाजू में रखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्शन का एंगल अच्छा एंगल नहीं है। आप किसी भी चीज़ को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, राइट। जैसे आप आपके बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं या किसी कंपनी में आप अपनी टीम को अगर अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, ये किसी भी सिचुएशन में आप उनको डिप्राइव नहीं रखेंगे, आप उनको नरिशमेंट के एंगल से देखेंगे, राइट। तो वैसे आपको आपकी बॉडी की तरफ देखना है। तो नरिशमेंट के एंगल से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सारी स्ट्रैटेजीज थी कि खाना खाने से पहले पानी पी लो, इतना सारा सैलड खा लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पानी मत पियो या सैलड बिल्कुल ही मत खाओ, बार बार खाना खाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बार बार खाना खाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसको नरिशमेंट के एंगल से देखना जब शुरू कर देंगे तो आपको सही पर्सपेक्टिव से आप बॉडी को हेल्दी कर पाएंगे। बिकॉज आपके बॉडी में एक छुपा हुआ अपना एक जिसको बोलते हैं विजडम है, तो उस विजडम को सिर्फ आपको बाहर लेके आना है। आपकी बॉडी को ये विजडम है, आपकी बॉडी डायबिटीज़ को रिमिशन में डाल सकती है, आपके मोटापे से आपको छुटकारा दे सकती है, सब कर सकती है, पीसीओडी को रिमिशन में डाल सकती है। अभी हम लोग को करना क्या है कि जो जो उसके रास्ते में जो जो आड़े आ रहा है उसको बस हम लोग निकाल रहे हैं, और जो भी उसको मदद कर रहे हैं उसको हम दे रहे हैं उस बॉडी को, राइट। तो ये नरिशमेंट के एंगल से उसको देखना चाहिए, ना कि रिस्ट्रिक्शन के, ना कि उसको ट्रिक करने से। ये क्या हो गया ना, सैलड भी एक ट्रिक है एक्चुअली, कि पेट ही मैंने भर दिया तो अभी जगह ही बची नहीं तो मैं खाऊंगा ही नहीं, मगर 4 घंटे बाद जो होता है वो कोई देखता नहीं है। हफ्तों हम लोग ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप सैलड, फिर वो बंदा या जो भी लेडी है जो जब वो एक्चुअली उनको सामने खाना कोई भी बाकी दिख जाता है तो वो उसको खा लेती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और शायद वो कई बार वो गलत खाना भी हो सकता है बिकॉज आपने उनको डिप्राइव करके रखा हुआ है। वाओ, ये गूज़बम्स वाला था। आई थिंक मंदार बहुत क्यूट सा सेंटेंस मेरे दिल में है कि जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ जीना नहीं है, जिंदगी जीना है समझ के, और भूख को मार के नहीं पतला होना है। हम पेट भरा हुआ, भूख नहीं लगी इसलिए नहीं खाना। मंदार, डू यू मीन टू से चूज राइट थिंग्स टू ईट, और जब भी भूख लगे तभी वापस खा? एग्जैक्टली। और आपका कहना है कि मेरे बॉडी में अगर मैं प्रोटीन और फैट अच्छा ले रही हूँ तो मुझे भूख ज्यादा देर नहीं लग रहा है, मुझे भूख ज्यादा देर नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली मैं वापस नहीं खा रही हूँ, और मेरा ऑटोमेटिकली वापस इंसुलिन फिर नहीं बढ़ रहा है। बिकॉज आप वो दूसरी स्टेज में आ पा रहे हैं, राइट। अच्छे से आपने अगर प्रोटीन फैट खाया, कार्ब्स को कंट्रोल किया। कार्ब्स को ये आपको जीरो करने के लिए भी तो नहीं बोल रहा है, आपको बस कंट्रोल करना है। हाँ, तो कार्ब्स को आपने कंट्रोल किया तो हो यूँ रहा है कि आपका इंसुलिन उतना बढ़ेगा ही नहीं ज़्यादा, बिकॉज कार्ब्स तो सबसे ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो मॉडरेटली बढ़ेगा। फिर आप कुछ घंटा रुकोगे, क्योंकि प्रोटीन और फैट दूसरा उसका क्वालिटी क्या है कि वो बहुत सैशिएटिंग है, वो बहुत आपको फुलफिल्ड रखता है कई घंटों तक। तो कई घंटों तक आपको याद भी नहीं आएगी, खाने की याद भी नहीं आएगी। तो मतलब आप वो जो स्टेज 2 में जाने वाले थे उसमें आप अच्छे से जाओगे, थोड़ा सा ज़्यादा 2 घंटा उसमें रहोगे, फिर आपको खाने की याद आएगी, और फिर आप अच्छे से प्रोटीन फैट वाला खाना खाओगे। तो अगर आप इस साइकिल से जाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल रखते हुए और बॉडी को नरिश करते हुए, तो आपका आराम से वो फैट नीचे नीचे जाते जाएगा। परफेक्ट। तो घड़ी देख के खाना नहीं खाना है? नहीं, घड़ी देख के खाना नहीं खाना है। आपके बॉडी में ऑलरेडी घड़ी है, और जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वो सूरज के साथ भी जुड़ी हुई है, राइट। तो घड़ी देख के खाना नहीं है। आपको भूख लगेगी, आपकी बॉडी आपको बताएगी। आपकी बॉडी को खाना गिनना भी आता है, आपको वो कैलोरीज के थ्रू गिनना नहीं पड़ेगा। जब आप कार्ब्स को कंट्रोल में रखेंगे तो आप फैट प्रोटीन कितना भी खा सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बॉडी आपको बता देगी कि अभी मेरा पेट भर गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी शादी वादी में गए हैं, कोई आपको गुलाब जामुन दे रहा है, ठीक है, 4 दिए, और कोई फलाना चाचा आए उन्होंने और 4 दिए, आप तो खाते जा सकते हैं, राइट। हम सब ने किया हुआ है, 4 खाए, 8 खाए, 12 खाए, जो भी है। आपको मैंने अगर अच्छा सा 3-4 अंडों का ऑमलेट बना के दिया, मान लीजिए 4 अंडों का, आप जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए 4 कटोरी पनीर या 4 कटोरी ऑमलेट, पनीर बोल दीजिए, राइट। तो अगर आप यूजुअली 1 कटोरी पनीर या 2 कटोरी पनीर खा सकते हैं, तो उसी मील में आप सडनली 4 कटोरी नहीं खा पाएंगे, राइट। या उसी मील में आप 4 अंडों का एक ऑमलेट हो गया, वापस एक बार अगर 4 अंडों का मैंने अगर ऑमलेट दिया तो आप खा नहीं पाओगे,
That's तो true. ऑलमोस्ट ऐसा है कि मेरी बॉडी अगर सही खाना अगर मैं उसको दे रहा हूँ तो मेरी बॉडी उसको गिन सकती है। तो मुझे कैलोरीज गिनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एनीवेज वो गलत पर्सपेक्टिव है। मुझे कैलोरीज गिनने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल रखना है, बाकी मैं खा सकता हूँ जितना खाना है, क्योंकि मुझे बॉडी बता देगी कि मेरा पेट अभी भर गया, अभी छोड़ दे। मंदार जितना खाना है बोल रहा है, जितनी बार खाना खाना है नहीं बोल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोग कोई टॉर्चर करने के लिए नहीं बैठे हुए। कभी आप बाहर गए हो, ट्रिप के लिए गए हो, मूवी के लिए, हो जाता है मंदार, भूख नहीं लगी है, थोड़ा सा पॉपकॉर्न खा लिया। बट आई थिंक मंदार आप कहना चाहते हो एटलीस्ट 70-80% भी अगर आप हफ्ते में फॉलो कर सको तो वो 10-20% अप डाउन वैसे भी फर्क नहीं करेगा। वो हेल्दी स्टेट पे आपको लेके ही आ जाएगा। सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।